हरे कृष्ण। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके मध्य खंड से चर्चा करें। मध्य खंड के 16वें अध्याय, जिसका शीर्षक है सार्वभौम मिलन, से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जान्वापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहं वंदे माध्वाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम शिवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपाल वेदापि गौरांगे जायते रतिः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड अध्याय 16, शीर्षक सार्वभौम मिलन। तो हमने चर्चा की थी किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। सूर्यास्त के समय भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। भगवान जगन्नाथ जी का शरीर नवीन मेघों को भी पराजित करने वाला था। उनके अद्भुत दो नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। जगन्नाथ जी का मनोहर रूप का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु आनंद के सागर में डूब गए। भाव विभोर होकर भूमि पर लौटने लगे। और गौरांग महाप्रभु के शरीर की चमक से जगन्नाथ जी भी सुनहरे दिखने लगे। और जगन्नाथ जी का ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर गौर वर्ण बलराम जी, पंडागण, जगन्नाथ जी के सेवक और सभी भक्तगण भगवत प्रेम से भाव विभोर हो गए। फिर जगन्नाथ जी के सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया और भगवान जगन्नाथ जी के समीप रख दिया। और फिर जगन्नाथ जी के जो सेवक थे उन्होंने उन दोनों को आरती
आरती अर्पित की। यहां तक हमने चर्चा की थी। 212वां श्लोक। जगन्नाथ प्रकाश हैला न्यासी रूपे, हे न अपरूप ना देखिला कारो बापे। भगवान जगन्नाथ ने एक सन्यासी का रूप प्रकट किया तथा किसी ने भी ऐसे अद्भुत रूप को नहीं देखा। जगन्नाथ जी भी सन्यासी का रूप प्रकट कर रहे हैं। तबे चित्त स्थिर प्रभु हेलकत क्षणे, आपन आश्रमे गैला लय निज गणे। कुछ क्षणों के पश्चात प्रेम के गहरे समुद्र से बाहर निकलकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु मानो एक प्रेम के सागर में डूब गए हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रेम के सागर में डूबे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उससे जब बाहर निकले, यानी कि जब थोड़े से बाह्य चेतना में आए, तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर वापस चले गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही अपने पुत्र को भेजा था ना उनको दर्शन करवा करवाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के ही घर में थे। तो वहां से दर्शन करके फिर जब वो वापस लौटते हैं महाप्रभु, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले गए। ए मत जगन्नाथ देखे 3 बार, दीवा रात्रि नाही जाने आनंद पाथार। हे नमते निज जन सने कत दिन, कौतुके गोयाय प्रभु प्रेम परवीन। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन में 3 बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने घनिष्ठ अनुयायियों के साथ राधा कृष्ण प्रेम तत्व पर चर्चा करते हुए दिन और रात व्यतीत की। तो महाप्रभु के ये तो पहला अभी शुरुआत का समय है जब वो जगन्नाथपुरी में आए ही है। और अभी वो दर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 बार दर्शन कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। लेकिन जब महाप्रभु वहां पे रहने लग गए थे और गंभीरा में रहते थे, तब तो महाप्रभु की ऐसी स्थिति थी कि जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना रह ही नहीं पाते थे। और उनको गंभीरा में वापस उनके निवास स्थान में लाने के लिए भक्तों को प्रयत्न करना पड़ता था। जैसे हम ब्रज के विषय में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण के जो सखा लोग थे, वो कृष्ण से मिलने की उत्सुकता में रात को ही कई बार उठ जाते थे। फिर उनके माता पिता उनको बोलते थे, भोर तो होने दो, सुबह तो होने दो, फिर तुम कृष्ण के साथ खेलने चले जाना। और वो इतना समय भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे कृष्ण से दूर। और सुबह उठते थे, और सुबह उठते ही भगवान के साथ खेलने के लिए उनके घर जाने जाने के लिए भाग जाते थे। हम्म। ये ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति। गोपियां भी उनसे मिले बगैर नहीं रह पाती थी, और किसी ना किसी बहाने से भगवान के का दर्शन हो जाए, इस प्रकार का बहाना ढूंढती रहती थी। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवत प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो स्वयं भगवान है। और वो भक्ति सिखाने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब रहते थे, तो भगवान के दर्शन के लिए इतने तड़फ होता था उनके हृदय में कि रात्रि को सो ही नहीं पाते थे।
और वो भी एकदम से मंदिर खुल गया है दर्शन हो के लिए, रात को ही उठ जाते थे। फिर जो उनके संगीगण थे वो उनको रोकते थे और कहते थे कि सुबह तो होने दीजिए, सुबह होगी तो आप मंदिर चले जाना, अभी मंदिर बंद है। लेकिन महाप्रभु को कोई पता ही नहीं चलता था दिन है कि रात है। और इस प्रकार से महाप्रभु हा कृष्ण कहकर बड़ी मुश्किल से क्रंदन करते हुए जगन्नाथ के वियोग में रात्रि बिताते थे, और सुबह ही तीव्रता से मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ जी को निहारते रहते थे। और इस तरह से निहारते निहारते बहुत समय बीत जाता था। तो फिर उनके सेवक उनको वापस ले जाने के लिए कहते थे, और ये उनको बोलते थे नहीं, अभी अभी तो मैं आया था, मुझे अच्छे से दर्शन तो कर लेने दीजिए। और वो कहते थे महाप्रभु बहुत समय बीत गया। तो महाप्रभु उनसे अनुनय विनय करते थे, कुछ समय और, कुछ समय और इस प्रकार से लगातार जगन्नाथ जी के दर्शन करते रहते थे। फिर महाप्रभु ताकि कुछ भोजन पा लें, और इसलिए उनको वापस लाने के लिए उनके सेवकों को जोर लगाना, इस बात के लिए थोड़ा बल देना पड़ता। महाप्रभु फिर से आ जाइएगा, अभी चलिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से उनको लेके आते थे। फिर उसके बाद वो हरिदास ठाकुर के पास जाके समुद्र स्नान करके थोड़ा विश्राम करके फिर से मंदिर जाने जाते थे। और फिर इस प्रकार से भगवान का दर्शन के लिए इतनी लालसा कि रात के समय में जब दर्शन बंद हो जाते हैं तो दुखी हो जाते थे। जगन्नाथ दर्शन नहीं होते थे, तो दर्शन ना होने के कारण दुखी हो जाते थे। हम लोग कैसे दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं तो एक बार दर्शन किया बस अब हो गया, अब यहीं थोड़ी नहीं खड़े रहना, कितनी देर खड़े रहना। दर्शन किया, देखा, और उसके बाद दर्शन करके, दर्शन भी इतने अच्छे से नहीं करते कहीं। हमको आज दर्शन में क्या ड्रेस पहनी थी और वो याद ही नहीं रहता। दर्शन करके भी आ जाते हैं तब भी दर्शन अच्छे से नहीं करते। और यहाँ महाप्रभु दर्शन के लिए उतने ज्यादा लालायित थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि महाप्रभु अभी शुरुआत में जब वो पहुंचे थे तब भी वो 3 बार जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। 3 बार दर्शन करके उनको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। और जब वापस भी आते हैं तब भी क्या करते हैं, कृष्ण चर्चा, राधा कृष्ण प्रेम तत्व क्या है, राधा कृष्ण प्रेम तत्व क्या है, इस पे चर्चा करते हुए दिन रात व्यतीत किया। हे नई समय कथा सुन सावधाने, पुरुषोत्तम प्रथम प्रकाश ये न मने। अब उस समय की लीला का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, जो प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट की। अभी तो वो भक्त के रूप में ही है, भगवान के रूप में तो भक्तों के सामने अपने आप को नहीं प्रकट करते थे। और अभी तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए हैं, तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए लालायित है, कैसे भक्ति करना है ये सिखा रहे हैं। लेकिन एक लीला ऐसी भी हुई जब उन्होंने भगवान के भाव में आके दर्शन दिए। जैसे अ, शिवास पंडित को दर्शन दिए थे, और सामान्यतः वो भक्त के भाव में रहते थे, कभी कभी भगवान के भाव में आते थे। वैसे ही जगन्नाथपुरी में भी ऐसी घटना घटी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस लीला को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, जो प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु ने श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट की, इस लीला को ना।
लोक शिक्षा करे प्रभु हैया किंचन, ना बुझी मानुष्य ज्ञान करे मूढ़ जन। संसार के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने परम भगवान ने एक निर्धन सन्यासी की भूमिका स्वीकार की। भगवान के वास्तविक स्वभाव से अनभिज्ञ मूर्खों ने उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझा। समुद्रेर भीतरे टोटा करी गौर राय, निज जन संगे ताहा निज गुण गाय। यहाँ पे जो ये टोटा का मतलब है बगीचा। हम्म, ये जो बगीचा है, समुद्र के निकट एक बगीचे में भगवान गौर राय ने अपने प्रिय भक्तों के संग अपनी ही महिमा का गान किया। तो महाप्रभु, आप सब लोगों ने टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन किए। तो टोटा वहां पे एक बगीचा होता था बड़ा सुंदर। और टोटा गोपीनाथ समुद्र के नजदीक ही है। मंदिर से आगे जाके जहाँ पे टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन है, वहां से समुद्र एकदम नजदीक है। तो समुद्र के निकट बगीचे में तो महाप्रभु जाते थे वहां पे। और टोटा गोपीनाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए थे, और टोटा गोपीनाथ जी उनका नाम क्या पड़ा था, ये हमने चर्चा की थी एक बार। किसी को स्मरण है ये? टोटा गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए? हम्म? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। केली ललिता माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जगत पाऊँ। सॉरी प्रभु जी, अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु जी, एक बार महाप्रभु भाव में जमीन खोदने लगते हैं, तो वहां से ये विग्रह प्रकट होते हैं, निकलते हैं। तो फिर महाप्रभु उसको गदाधर पंडित को उसकी सेवा के लिए नियुक्त करते हैं, देते हैं कि आप इनकी सेवा करते रहो। और गदाधर पंडित जी काफी समय तक करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो थोड़े अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि मैं भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो और एक पंडित को नियुक्त करना चाहते हैं यहाँ पे, तो सेवा के लिए। तो उसी रात को फिर भगवान आते हैं उनके सपने में कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ही मेरी सेवा कीजिए। आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। तो तो फिर भगवान वहां बैठ जाते हैं ताकि गदाधर पंडित को कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए यहाँ पर भगवान का विग्रह, बोलते हैं ना, हमेशा खड़े इसमें रहता है लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। और ये तोता गोपीनाथ इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि एक बगीचे के अंदर प्रकट हुए थे, इसलिए इनको तोता गोपीनाथ। सॉरी हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। तो टोटा गोपीनाथ जी के सामने एक रेत का टीला सा था, जिसको देख के महाप्रभु को गोवर्धन की याद आ जाती। इसलिए वो उस बगीचे में जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहां की हरियाली को देखकर उनको वृंदावन की याद आती। सुंदर बगीचा था, हरा भरा बगीचा था। उस जगह को देखकर उनको वृंदावन की याद आती थी। और वो चटक पर्वत था उसके सामने, नाम चटक पर्वत। उसको देख के महाप्रभु को गिरिराज जी की याद आती थी। तो भावावेश में थे महाप्रभु, और वृंदावन का विरह उन्हें हो रहा था। और वो उस स्थान पे गए, उस बगीचे में गए, और बगीचे में जाके बोलने लगे, कृष्ण तुम्ही कोथा है? हे कृष्ण आप कहाँ हो? कोथा जाबो कोथा पावो? कहाँ जाऊं, कैसे आपको प्राप्त करूं? ऐसा कहकर वो रेत में लौटने लगे, और अपने नाखूनों से को रेत को कुरेदने लगे। उस रेत हटाने लगे। कृष्ण तुम्ही कोथा है? आप कहाँ हो? और इस प्रकार से उन्होंने उन रेत को वहां से निकाला, और वहां पे भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर विग्रह निकला। और फिर वो जो विग्रह निकली वो थे गोपीनाथ जी, जो आप दर्शन करते हैं, टोटा गोपीनाथ जी। वो टोटा यानी कि बगीचे में से निकली, इसलिए उनका नाम पड़ा है टोटा गोपीनाथ। और वो विग्रह
गदाधर पंडित जी को दी गई। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया। उनको ये निर्देश दिया आप यहीं पे रह के इनकी सेवा कीजिए। तो गदाधर पंडित कहीं नहीं जाते थे उन विग्रह को छू। अभी जो विग्रह है वो पद्मासन में है एकदम, जैसे आलथी पालथी मार के बैठते हैं ना। हम्म, पद्मासन में जैसे बैठते हैं, सुखासन में टांगे फोल्ड करके, ऐसे वो बैठे हुए हैं, बैठी हुई मुद्रा में। लेकिन वो पता नहीं चलता है क्योंकि कपड़े से ढका होता है। और वो लगता है जैसे खड़े हैं राधा रानी के साथ। नहीं, वो खड़े नहीं है। वो एक ऊंचा सा एक ऊंची सी वेदी है, उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो क्या वो शुरू में ऐसे ही विग्रह थे? नहीं, जब वो निकले थे तब ऐसे नहीं थे, खड़े विग्रह थे, त्रिभंग रूप में थे। हम्म, तो फिर वैसे कैसे हो गए वो? जब गदाधर पंडित बूढ़े हो गए और भगवान की सेवा करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करने लगे, उनकी पीठ झुक गई बुढ़ापे के कारण, और उनको कठिनाई अनुभव होने लगी विग्रह की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने एक पुजारी को नियुक्त करना चाहा। तो जब वो ऐसा विचार कर रहे थे और प्लान बना रहे थे कि कोई पुजारी को नियुक्त किया जाएगा, तो टोटा गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, तुम किसी पुजारी को क्यों नियुक्त करना चाहते हो? तुम मेरी सेवा क्यों नहीं करते? मैं तुम्ही से सेवा लेना चाहता हूँ। टोटा गोपीनाथ जी कहते हैं, मुझे तुम्हारा सेवा करना पसंद है, मैं तुम्ही से सेवा लेना चाहता हूँ। तो, तो गदाधर पंडित ने कहा, एकदम दुखी होके, क्योंकि वो भी सेवा करना चाहते थे भगवान की, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो झुक गए थे। और ऊपर भगवान जी लंबे थे, वो थोड़े छोटे, झुकने के कारण वो वृद्धावस्था में हो गए थे। तो अभी वो उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें वृद्धावस्था के कारण पीठ झुक गई है, इस कारण मैं खड़े होके इस प्रकार सेवा नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सुविधा के लिए बैठ जाऊंगा। और उसके बाद वो पद्मासन में बैठ गए। हाँ, पद्मासन में बैठ कर मूर्ति जो है, जो त्रिभंग रूप में थी, वो कैसी होगी? चेंज हो गई वो। अभी बैठ गए पद्मासन में, पद्मासन में बैठ गए। और फिर उसके बाद उनकी सेवा गदाधर पंडित ने की, क्योंकि वो गदाधर पंडित से ही सेवा लेना चाहते थे। तो आज भी अगर आप वो दर्शन करना चाहें पद्मासन वाली मूर्ति का, तो सुबह सुबह मंगल आरती के बाद दर्शन करवाते हैं। और उसमें भी सामान्य तौर पे सब लोगों के लिए दर्शन नहीं अवेलेबल होते, जिसमें मंगल आरती के बाद जब वस्त्र उनके बदलते हैं और विश्राम के वस्त्रों से उनको श्रृंगार के वस्त्रों में लाया जाता है, तो सुबह सुबह मंगल आरती के बाद कुछ टिकट लेके फिर आप अंदर जाके वहां पे उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत विग्रह है टोटा गोपीनाथ जी। तो टोटा गोपीनाथ जी में महाप्रभु ने वो विग्रह प्रकट किए। महाप्रभु ने विग्रह प्रकट किए और समुद्र के निकट उस बगीचे में भगवान गौर राय अपने भक्तों के संग में जाते थे और भगवत चर्चा करते थे। गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे और महाप्रभु को बहुत पसंद था उनका ये पाठ सुनना। और महाप्रभु उनको कहते थे कृष्ण कथा सुनाने के लिए। और उनके पास एक ही प्रति थी, ये श्रीमद् भागवतम की। उसके भी कुछ शब्द धुंधले हो गए थे, क्योंकि जब वो पढ़ते थे तो उनकी आंखों से अश्रु बहते थे। और उसमें अश्रु उस पुस्तक पे गिरते थे।
उसकी स्याही धुंधली हो गई थी। हालांकि गदाधर पंडित को तो सब कंठस्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने सैकड़ों बार ध्रुव की लीला, प्रहलाद महाराज की लीला इत्यादि अलग अलग लीलाओं का श्रवण किया गदाधर पंडित के मुख से, उस स्थान में टोटा गोपीनाथ। तो टोटा गोपीनाथ, वो जो वहां पे बगीचा था गोपीनाथ जी का, वो बहुत विशेष स्थान है। तो समुद्र के निकट बगीचे में भगवान गौर राय ने अपने प्रिय भक्तों के संग अपनी ही महिमा का गान किया। विद्या विमोहित चित्त श्री सार्वभौम, प्रभुर परोक्ष किछु कहे विभ्रम। ब्राह्मण सज्जन यत संपूर्ण सभाए, तार मध्य कहे द्विज ये छिल ही आए। महावंश जन्म न्यासी सुपंडित जन, तरुण वयस ज्ञाने संन्यास करण। अब जहां पे वो रह रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ये तो अभी भक्त नहीं थे पूरी तरह से, वो तो अ, शंकराचार्य मत को मानने वाले, और सांसारिक विद्वता पे उनको बहुत गर्व था। तो एक बार उन्होंने ब्राह्मणों की सभा में चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ कह दिया। हालांकि उन्होंने उनकी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने उनके कुछ कार्य पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि वे एक अच्छे ब्राह्मण है, वे एक उत्कृष्ट परिवार में जन्मे हैं। यानी कि अच्छे ही बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत अच्छे ब्राह्मण है, अच्छे परिवार में जन्मे हैं, एक सुशिक्षित पंडित है। परंतु क्वेश्चन क्या था जो उन्होंने, जो प्रश्न चिन्ह लगाया, फिर भी उन्होंने युवावस्था में संन्यास क्यों ग्रहण किया। तो युवावस्था में संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए था उनको, ऐसा लगता था। उन्होंने कहा, ये युवावस्था में संन्यास क्यों ग्रहण किया। ये समय अनुचित संन्यासेर धर्म, ना बुझिया कैल विप्र इत बड़ कर्म। तो उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुछ अपने शिष्यों के समक्ष, कुछ ब्राह्मण लोगों के समक्ष ये बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन की इस अवस्था में, अभी इतनी छोटी उम्र में, उनको संन्यास स्वीकार कर करना उचित नहीं है। उनको स्वीकार, उस संन्यास नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गंभीर उत्तरदायित्व है। हम्म, तो इस सत्य से वो अनभिज्ञ है कि छोटी अवस्था में उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इस सत्य से अनभिज्ञ होकर अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व स्वीकार क्यों किया। पुनरपि संस्कार करु आपनार, वेदांत पढ़िया करु आश्रम आचार। अब उन्हें पुनः संस्कार करना चाहिए तथा वेदांत का गहराई से अध्ययन कर अपने आश्रम के कर्तव्यों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। तो उनका क्या कहने का अर्थ था कि अभी उनको सन्यास अगर लिया है, तो सन्यासी मतलब उनको अच्छे से वेदांतों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उनको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, और अच्छे से अध्ययन करके अब जो आश्रम उन्होंने लिया है, कौन सा सन्यास आश्रम, उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे थे वो, सन्यास के अनुसार, सन्यास के क्या चीज ऐसी थी जो सन्यास उनकी नजर में, जो सन्यास के अनुरूप वो आचरण नहीं कर रहे थे। बताइए कौन बोलेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या लगता था
कि वो आश्रम के अनुरूप आचरण करें। तो किस बात के लिए उनको ऐसा लगता था कि वो आश्रम के अनुरूप आचरण नहीं कर? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत कौन बताए? ऐसा क्या था जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि वो आश्रम के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे, या उनको ऐसा करना चाहिए? बोले। कोई ट्राई नहीं करेगा आंसर देने का? गलत भी हो जाए तो भी प्रयास कीजिए। नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। गलत तो शायद होगा ही, क्योंकि प्रभु जी इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। प्रभु जी, जैसे हमारे में 4 आश्रम बना रखे हैं, 1 से 25 साल तक प्रभु जी ब्रह्मचारी, और उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम। प्रभु जी शायद उसी के अनुरूप कह रहे होंगे वो, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल छोटी आयु में ही, नहीं, 24 वर्ष की आयु। वो तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि इतनी छोटी आयु में क्यों संन्यास ग्रहण किया। हाँ जी प्रभु जी, उन्होंने बाद में आश्रम के अकॉर्डिंग कहा ना प्रभु जी, हाँ तो जी, हाँ जी, आश्रम के अकॉर्डिंग उनको लेना चाहिए था, उतनी छोटी आयु में नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो ये अभी तो उन्होंने आश्रम स्वीकार कर लिया है संन्यास का। तो सन्यासियों का ऐसा क्या कर्तव्य है जो वो नहीं कर रहे थे उनके अनुसार? हाँ, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुष्प ललिता माता जी, बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रभु जी, गलत होगा तो माता। प्रभु जी, दंड की वजह से तो नहीं, वो जो त्रिदंड धारण करते हैं तो उनका अच्छा, तोड़ दिया। दंड था तो उन्होंने दंड क्यों नहीं रखा है ऐसा? जी, नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी सॉरी। हाँ। परिजात सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हो सकता है मैं गलत हूँ। मतलब मेरा शायद इसलिए कि वो भाव विभोर हो जाते थे, शायद वो एकदम मतलब तो भगवान को। सन्यासी भाव विभोर नहीं होना चाहिए ऐसा? मुझे शायद प्रभु जी चलो एक और। गलत भी हो सकती हूँ प्रभु जी। हरे रत्नमयी कृष्णा माता जी, दंड। आप बताइए। रत्नमयी। रत्नमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दादा। सॉरी प्रभु जी, गलत हो गया। वो वेदांता के ऊपर डिस्कस, मतलब वेदांता के बारे में डिस्कशन ना करके भाव विभोर होके मतलब नृत्य करते थे, तो शायद इससे। जी जी जी, धन्यवाद। सही उत्तर। उनको लगता था ये नाच गाना ही करते रहते हैं हमेशा। एक सन्यासी को तो वेदांत पे चर्चा करना चाहिए, ये उनके अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, आश्रम के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे थे। सार्वभौम को ऐसा लगता था, सार्वभौम जी को ऐसा लगता था कि उनको क्या करना चाहिए, वेदांत का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। हम्म। अगले श्लोक में बोल भी रहे, सन्यासी धर्म नहीं कीर्तन नर्तन, वेदांत हमारा ठाई करु का श्रवण। और क्या कह रहे हैं, ये नृत्य और कीर्तन करना सन्यासी का धर्म नहीं है। अतः अच्छा यह होगा कि वह मुझसे वेदांत का अध्ययन करे, क्योंकि उनकी नजर में उनसे बढ़िया कोई टीचर ही नहीं है। सार्वभौम जी को लगता है, सार्वभौम इतने लोगों को वेदांत की शिक्षा देते हैं, वो तो वेदांत के टीचर है। तो उनको लगता है ये तो नया नया सन्यासी है, उनको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, और कैसे मुझसे वो वेदांत का अध्ययन करे। अभी वो कह ही रहे थे उनके बारे में, अचानक से महाप्रभु वहां पहुंच गए। अचंबिते मुच की हासिला गौरव पहू, अविरल धारे ये न वारी खय महू। अचानक उस सभा में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। मतलब उनके बारे में बात चल रही है, और अभी बात ही चल रही है कि अचानक वो आ भी गए वहां पे उस सभा में। हम्म। उनका चेहरा एक मधुर मुस्कान से सुशोभित था, जो शहद के निरंतर प्रवाह की तरह दिखाई दे रहा था। और उनके चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं, शहद जैसे झर झर रहा हो।
जानिया सकल पहू चलीला तथाए, सार्वभौम बसी यथा वेदांत पढ़ाए। तो सामान्यतः तो वहां पे नहीं थे, तो जो सब हुआ भगवान के लिए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो वहां अभी उनके बारे में बात चल रही थी, भगवान गौर वहां पहुंच गए जहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य बैठकर वेदांत पढ़ रहे थे, उनके साथ पढ़ा रहे थे औरों को। तो वहां पे वो पहुंच गए और अकेले नहीं आए, अपने संगियों के साथ आए। निज जन सन ऐसे ही खाने उपनीत, देखी भट्टाचार्य उठे चमकित चित्त। भगवान गौर अपने संगियों सहित सार्वभौम के सामने उपस्थित हुए। उन्हें देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? वो तो छोटे थे, सन्यासी, एक युवा सन्यासी है, ये तो थोड़े राज पंडित है, वृद्ध है, उम्र में भी बड़े। तो फिर ये क्यों खड़े हुए? सन्यास आश्रम के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, सन्यासी को आदर दिया जाता है, इसलिए ये वहां पे खड़े हो गए। उनका हृदय अचंभे से भरा था कि अभी अभी इनके बारे में बात चल रही थी, अभी ये यहाँ पे पहुंच गए। बसीते आसन दिल सगौर बेवाणी, ठाकुर मांगे विधि के करीब आमी। तुम्ही सार्वभौम भट्टाचार्य सब जान, अंतरे पूछिए तोरे कहत विधान। और जो वो कह रहे ना, वही बात ये कहने लगे। उन्होंने कहा, आदर पूर्वक महाप्रभु उनको कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हे सार्वभौम जी, मुझे क्या करना चाहिए? आप सब कुछ जानते हैं, यानी कि आप तो बहुत विद्वान हैं। हम्म, आप तो सब सब कुछ शास्त्रों के मर्म को जानते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अतः आप मुझे सही विधि विधान बताइए। और फिर एकदम से अनभिज्ञ से बन गए, जैसे कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। वो बोलते, संन्यास आश्रम धर्म ना बुझिए आमी, संन्यास करी ल विधि विचार तुम्ही। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संन्यास आश्रम के कर्तव्यों से मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं संन्यास आश्रम का क्या कर्तव्य होता है। तो कृपया आप मुझे बताइए, संन्यास आश्रम के कर्तव्यों के बारे में बताइए। कृपया सन्यासी के उचित नियमों और आचरण की व्याख्या करें। हम्म। और अभी उन्होंने कहा था अभी शिष्यों से कि इनको वेदांत पढ़ना चाहिए मुझसे। पहले तो उन्होंने कहा था कि सन्यासी, इन्होंने क्यों सन्यास ग्रहण किया? तो फिर वो वहां पे आ गए उसी समय। अब वो हैरान परेशान थे कि उनको किसने बताया ये बात, क्योंकि अभी तो उनके सामने ये बात नहीं हुई और कोई इतनी जल्दी उनको बताने भी नहीं गया। लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ हो, तो सब कुछ जानते हैं। तो सन्यासी का क्या नियम और आचरण होने चाहिए, उसकी व्याख्या करें, ऐसा उन्होंने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य से। और कहा, तुम ही सर्व तत्ववेता वेदांत बखान, आप सारी सभी सत्य को जानते हैं, कृपया मुझे वेदांत समझाएं। कि विधान आक्षेप किछु पढ़ा एखन, और मुझे कैसे कार्य करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा था उसी चीज को बोलते हैं, तरुण वयस से न है संन्यासेर धर्म, एक नवयुवक को संन्यास स्वीकार नहीं करना चाहिए। कि विधान पाछे पुनः उपवित कर्म, तो क्या करना चाहिए? मुझे पुनः जनेऊ और गृहस्थ ब्राह्मण की अवस्था स्वीकार करनी चाहिए।
मतलब अभी एक तरुण को संन्यास नहीं लेना चाहिए, मतलब उनके अनुसार, सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुसार। तो उन्हीं को पूछ रहे हैं कि तरुण को तो संन्यास नहीं लेना चाहिए, तो अब ये तो हो चुका, अब मैं संन्यास ले लिया, तो अब क्या करूं मैं, मतलब क्या मैं अभी वापस जनेऊ पहनूं, उपवीत पहन के अभी गृहस्थ ब्राह्मण की अवस्था को स्वीकार कर लूं दोबारा, पुनः मैं गृहस्थ बन जाऊं। अब इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, और वो तो सामने नहीं कह रहे थे कुछ भी, सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल सामने एकदम से पूछ ही रहे, क्या आप बताओ क्या करना है। इतनी स्पष्टता को देख के वो थोड़ा शर्मा गए, आज शर्म और झिझक महसूस होने लगी। ए बोल सुनिया सार्वभौम भट्टाचार्य, हृदय संकोच महा गणय आश्चर्य। इन शब्दों को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की स्पष्टता से आश्चर्यचकित होकर उत्तर देने में शर्म और झिझक महसूस कर रहे थे। अब वो सोचने लगे कि ये जो मैंने कहा है, इस सन्यासी ने कैसे जान लिया। एक हनी कही कथा निज शिष्य सने, कि ये तो मैं अपने शिष्यों के साथ कह रहा था ये कथा। एक कथा सकल न्यासी जानी लग के मने, वो इस सन्यासी ने कैसे जान ली ये वाली बात, ये तो मैं अभी अपने शिष्यों को बता रहा था। मने अनुमान करी लज्जा पीड़ित, किछु न कहिल ही आए रहिल विस्मित। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने स्वयं को लज्जित अनुभव किया, कुछ न कहकर वे हृदय से अचंभित हुए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ कह ही नहीं पाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन का वेट किया, फिर से अगले दिन जब वो वहां पढ़ा रहे थे, फिर से पहुंच गए। तार पर दिन प्रभु सार्वभौम घरे, निज जन संगे गेला तारे देखी बारे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलने उनके निवास स्थान गए। फिर से गए उनके पास। वेदांत पढ़ाए सार्वभौम, सार्वभौम घरे बसी। वेदांत पढ़ाए सार्वभौम घरे बसी, वेदांत सिद्धांत प्रभु पूछे हंसी हंसी। अब सार्वभौम भट्टाचार्य तो उनके चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। ये तो इस प्रकार का यहाँ पे लीला है भगवान की, और भगवान उनको अपने संरक्षण में ही ले लेंगे, और उनको संरक्षण में लेने के लिए ही उनसे ऐसा पूछ रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर में बैठकर वेदांत पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, तब वहां पे चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं अपने संगी के साथ, और मुस्कुराते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के निष्कर्ष के बारे में पूछा कि अच्छा ठीक है, वेदांत का निष्कर्ष बताइए, मुझे बताइए क्या वेदांत का क्या निष्कर्ष है। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, वेदांत निगूढ़ कथा पूछिल ठाकुर, कृष्ण पादाश्रय कथा अमृत अंकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के गोपनीय निष्कर्ष समझाने के लिए कहा, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने का अमृतमय विवरण है। अब इसमें विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन चैतन्य चरितामृत में ये बहुत विस्तार से घटना बताई गई है। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6वें अध्याय में है, और सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि ये युवा सन्यासी है, अद्वैत वेदांत की इसको शिक्षा देने की आवश्यकता है, नहीं तो ये संसार में भ्रमित हो जाएगा। और उसमें ऐसा बताया गया कि उन्होंने बुलाया उनको अपने घर और कहा कि आपको ये सीखना बहुत जरूरी है वेदांत, आपने संन्यास लिया है तो आपको वेदांत को सीखना चाहिए। और
महाप्रभु उनके घर गए और ये 6 दिन तक उनको पढ़ाते रहे वेदांत, सार्वभौम भट्टाचार्य शंकराचार्य का वेदांत भाष्य का उपदेश देते रहे 6 दिनों तक। महाप्रभु मौन होके सुन रहे, कुछ एक शब्द नहीं बोल रहे आगे से। जब 6 दिन हो गए पूरे, तो फिर उनको लगा कि जब भी कोई किसी को भी पढ़ाते हैं तो शिष्य कुछ सिर तो हिलाता है, हाँ तो करता है, कुछ तो बोलता है आगे से, कुछ डाउट हो तब भी पूछता है। ये कैसे मौन होके ही सुनते जा रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कुछ भी बोल ही नहीं रहे आगे से। तो 6 दिन बीत गए। छठे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आप सुनते तो हैं पर कोई प्रश्न नहीं करते, तो क्या आपको क्या समझ में नहीं आता, या अब आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या कारण है, आप कुछ बीच में बोलते क्यों नहीं एक बार भी? तो उन्होंने कहा कि वेदांत तो बहुत सरल है, वो तो समझ में आता है, पर जो आपकी व्याख्या है ये उसको जटिल बना देती है। हम्म। जो श्लोक आप पढ़ते हो तो स्पष्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर जो आपकी व्याख्याएं हैं वो श्लोकों से मेल नहीं खाती। अब ये ऐसा कभी उन्होंने सुना नहीं था, सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसे कौन कह सकता था? वो सार्वभौम भट्टाचार्य तो इतने विद्वान, आज तक उन्होंने, आज तक किसी ने उनको ऐसा नहीं कहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से फिर उनका जो चर्चा हुई, उसके बाद तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, तो आप वेदांत का अर्थ समझते, कैसे समझते हैं वो ही बता दीजिए। आप, क्या आप भाष्य समझा सकते हैं? महाप्रभु ने बड़े विनम्र स्वर में उत्तर दिया, और फिर महाप्रभु ने बताया कि वेदांत शास्त्र भगवान को भक्ति की से जानने का मार्ग बताता है, और जो ये व्याख्या आप बता रहे हैं वो भक्ति से हटाकर निर्विशेष ब्रह्म तक ले जाती है। ये बहुत डिटेल में है, वो पुस्तक अगर चैतन्य चरितमृत में उसमें लिखा है, तो निर्विशेष ब्रह्म तक ले जाती है। इसके बाद महाप्रभु ने उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र, गीता के सैकड़ों श्लोकों का तात्विक अर्थ समझाया। उनके बीच में ये चर्चा चलती रही। भक्ति श्रेष्ठ को भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करने वाला ये संवाद था। और फिर सार्वभौम जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और महाप्रभु ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। सार्वभौम चकित हो उठे, इतना गहरा तात्विक उत्तर उन्होंने आज तक किसी से नहीं सुना था। और फिर महाप्रभु ने जब गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ बताया, तब सार्वभौम का, भट्टाचार्य जी का हृदय पिघल गया और वे भाव विह्वल हो गए। और उन्होंने कहा कि आज तक तो मैं केवल शुष्क ज्ञान में फंसा था, आपने मुझे भगवत भक्ति का रहस्य बताया। उन्होंने सभी के सामने वहां पे महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, आप स्वयं भगवान हैं, आप कृपावश लीला कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कोई भी इतना अच्छा अर्थ नहीं बता सकता वेदांत का, उनको ऐसा, और वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो भगवान ही है। तब जब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था, सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय परिवर्तित हो चुका था, तो महाप्रभु ने फिर उनको कृपावश
अपना स्वरूप का दर्शन कराया। और सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने भगवान के रूप में इस प्रकार से दर्शन करवाया। श्वेत वस्त्र, चार भुजाएं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। सार्वभौम ये देख के स्तब्ध रह गए। भगवान को अपने सामने देखकर वे रो पड़े। और फिर उन्होंने एक श्लोक की रचना की वहीं पे उसी समय। उन्होंने कहा, शिक्षार्थ में कहा पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य कृपाम बुद्धिर्यस्त हम प्रपद्ये। मुझे पूरा अच्छी तरह से स्मरणीय। जो पुरातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वैराग्य और भक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं, उन करुणा सिंधु को मैं प्रणाम करता हूँ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग्य का और भक्ति का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं, उन करुणा सिंधु को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से वैष्णव भक्ति के मार्ग पर आ गए। शंकराचार्य की व्याख्या का उन्होंने परित्याग किया, गहन भक्ति को अपनाया। और महाप्रभु फिर उनको बोलते हैं, भट्टाचार्य जी आज से आप मेरे नहीं, मैं आपका हूं। और इस प्रकार से ये विशेष लीला हुई चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बीच में। सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे कि ऐसी व्याख्या तो उन्होंने कभी नहीं सुनी। लज्जाए पीड़ित भेल हृदय तरास, एत काल नाही सुनिए ये मत विश्वास। पढ़ील सुनील यत एत काल धरी, पढ़ाईल शिष्य गणे अहंकार करी। एखने ना सुनील ये सब सिद्धांत, एई महाप्रभु से सरस्वती कांत। लज्जा से पीड़ित एवं हृदय में भयभीत होकर सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे कि मैंने आज तक वेदांत की ऐसी व्याख्या नहीं सुनी। मैं अपना पूरा जीवन वेदांत का अध्ययन कर अपने शिष्यों को अहंकार वश पढ़ाने में बिताया, परंतु मैंने आज जो व्याख्या सुनी उससे ऐसा लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से सरस्वती के पति है। यही अनुमानी सार्वभौम द्विजराज, कर जोड़े स्तुति करे बुझिया तकाज। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सार्वभौम भट्टाचार्य ने हाथों को जोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा और उनके प्रति प्रार्थनाएं कही। हे नई समय प्रभु षडभुज शरीर, देखी सार्वभौम हेल आनंद अधीर। उस क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना षडभुज रूप प्रकट किया। इस रूप का दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद से अधीर हो गए। ऊर्ध्व दुई करे धरे धनु आरिशर, मध्य दुई हाथे धरे मुरली अधर। नम्र दुई करे धरे दंड कमंडल, देखी सार्वभौम हेला आनंदे विहल। षडभुज रूप में भगवान ने उठी हुई दो भुजाओं में धनुष और बाण धारण किया था। दो अन्य हाथों से अपने होठों पर एक बांसुरी पकड़ी थी। अपनी अन्य भुजाओं से उन्होंने संन्यास दंड और कमंडल पकड़ा था। यह देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद से भर गए। चरणे पड़िया कांदे विनय विस्तर, स्तुति करे सार्वभौम गदगद स्वर। भगवान गौर के चरणों में गिरकर उन्होंने क्रंदन किया तथा विनयशील होकर गदगद स्वर में प्रार्थनाएं अर्पित की। सा गदगद स्वर पड़े सहस्त्र स्तव, चैतन्य सहस्त्र नाम जाने लोग सब। भाव से गदगद स्वर में उन्होंने सहस्त्र प्रार्थनाएं कही। इन्हें इस जगत में चैतन्य सहस्त्र नाम के रूप में जाना जाता है। विहल हैया पड़े पदम मुझ पाशे, कहे लोचन सार्वभौम मेरे प्रकाश। अंततः सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर षडभुज रूप का प्राकट्य इस लीला का वर्णन करते हैं। यही मते आछे प्रभु आनंद कौतुके,
आनंदे देखाए नीलाचल वासी लोके। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंद पूर्वक नीलाचल में निवास किया तथा आनंदित होकर नीलाचल वासी भी महाप्रभु को देखने आते। आचिल अधिक जगन्नाथेर प्रकाश, सबार हृदय सुख परशे आकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु को लोग भगवान जगन्नाथ के रूप में ही देखते थे। ऐसे दर्शन से वे हृदय में इतना सुख अनुभव करते मानो उन्होंने आकाश का स्पर्श किया हो। चैतन्य चरित्र कथा के कहिते जाने, संवरिते नारी की छू कहिए वदने। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णित करने में कौन समर्थ है। मैं उन सब लीलाओं को नहीं जानता, परंतु कुछ लीलाओं का वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। श्री मुरारी गुप्त वेजा धन्य तीन लोके, पंडित श्री दामोदर पूछिल ताहा के। वैद्य श्री मुरारी गुप्त तीनों लोकों में अत्यंत भाग्यशाली है, अतः श्री दामोदर पंडित ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। कहिल मुरारी गुप्त श्लोक पर बंधे, जे किच्छुर सुनील से दोहर प्रसादे। मुरारी गुप्त ने प्रश्नों एवं उत्तरों का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा। इन दोनों की कृपा से इस संसार के व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ सुन पाते हैं। सुनिया माधुरी लोभे चित्त उतर ओले, निज दोष ना देखिला मन भोर भेले। उस ग्रंथ के श्रवण से मेरे हृदय में भगवान गौर की मधुरतम लीलाओं का आस्वादन करने का लोभ जागृत हुआ तथा स्वयं का दोष न देखकर मेरा मन उस लीला गान में प्रवृत्त हुआ। कौन बोल रहे हैं ये? लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं। यानी कि इन्होंने पहले पढ़ा, क्या 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 पढ़ा था? मुरारी गुप्त, और जो उन्होंने ये मुरारी गुप्त जी ने जो लिखा ग्रंथ वो पढ़ा था, और उसके बाद उनको लोभ उत्पन्न हुआ मधुरतम लीलाओं का आस्वादन करने का। जे किछुलु कहिल निज बुद्धि अनुरूप, पांचाली प्रबंधे कहा मूर्छा मूर्ख। मैं एक मूर्ख जो राख के ढेर के समान मूल्यहीन व्यर्थ हूँ, अपने बुद्धि के अनुरूप पांचाली छंद में भगवान गौर की लीलाओं को कह रहा हूँ। सूत्रखंड आदि खंड मध्य खंड साय, शीर्ष खंड आछे पुनः कही ब कथाए। मैंने सूत्रखंड आदि खंड एवं मध्य खंड कहा है, अब मैं शेष खंड की कथा कहूंगा। चैतन्य चरित कथा चैतन्य प्रकाश, मध्य खंड साय कहे ए लोचन दास। मध्य खंड में जहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और दिव्य रहस्य उद्घाटन का वर्णन किया गया है, अब समाप्त हो गया है। इस प्रकार श्री लोचन दास कहते हैं। तो लोचन दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ का मध्य खंड यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब जो शेष खंड बचा है उसकी चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ बढ़ा दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इसको आज हम यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।